नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी रखने जा रहे हैं। स्टोरी का सार ये है कि जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उनको अपनी ग्रेच्युटी के लिए इस लेवल का संघर्ष करना पड़ रहा है, मेल करनी पड़ रही हो, कंप्लेंट करनी पड़ रही हो और उन्हें ग्रेच्युटी नसीब ना हो रही हो, इस सब के बाद भी, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमियों का, आम अधिकारियों का, आम कर्मचारियों का इस सिस्टम में क्या हाल होता होगा। ये कहानी चौंकाने वाली है, कहानी हैरान करने वाली है, कहानी कई बड़े सवाल खड़े करती है और कहानी कई महत्वपूर्ण जवाब मांगती है। हमने जवाब के लिए भी संबंधित अधिकारियों तक सवाल भेजे हैं और हम ये चाहेंगे कि ये पूरी जो कहानी है, सरकार अपना पक्ष ज़रूर रखे, क्योंकि ये बात सिर्फ एक रिटायर्ड आईपीएस की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बात सिस्टम की है। ये कहानी है ग्रेच्युटी के लिए एक आईपीएस का ये हाल, आम आदमी के लिए कितना बड़ा जंजाल। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दीपेश जुनेजा हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, डीजी प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन के पद से रिटायर हुए हैं, प्रोसिक्यूशन के डीजी, और रिटायर होने के बाद अपनी ग्रेच्युटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिट्ठियां जा रही हैं, नो ड्यूज क्लियर है, उसके बाद भी इनको इनकी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, और जब इतने टॉप लेवल का अधिकारी वो इतने पापड़ बेल रहा है, तो सवाल वही है कि आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। जब यहां सुनवाई नहीं है तो आम आदमी की सुनवाई कौन कर रहा होगा। यह कहानी शुरू होती है दीपेश जुनेजा से। मैंने आपको बताया, दीपेश जुनेजा रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, 3 दशक का करियर रहा है, राज्य से लेकर के केंद्र, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इंटरनेशनल असाइनमेंट, तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस सर्विस में एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद रिटायर हुए। तो नियम क्या कहता है कि रिटायरमेंट के कितने समय के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। और इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जो भी रिटायर हुए हैं, अब उनका हाल क्या है, आप देखना शुरू कर दीजिए। ये ईमेल आपको दिखा रहा हूं। ये ईमेल दीपेश जुनेजा ने लिखी है 23 अप्रैल 2026। 23 अप्रैल हाल की है, एकदम रिसेंट मामला है, 23 अप्रैल। और मैं आपको बता दूं, 23 अप्रैल के बाद भी एक ईमेल लिखी है, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है वो 23 अप्रैल की ईमेल है। उन्होंने होम सेक्रेटरी को लिखी है, उन्होंने डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को लिखी है ये ईमेल। और उसमें वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कल के मेरे ईमेल का रेफरेंस, यानी कि एक ईमेल पहले भी लिख चुके हैं वो। अब वो लिख रहे हैं कि मैं इस समय देश के बाहर हूँ, मैं आपको इसीलिए ईमेल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर आप वर्ड बाय वर्ड सुनिएगा, और सिस्टम आपके सामने एक ऐसे पहाड़ की तरह दिखाई पड़ेगा जो बंजर पहाड़ है। ना वहाँ कोई वनस्पतियाँ उग रही हैं और ना ही वहाँ पर किसी भी तरह का कोई खनिज पदार्थ ही है, जहाँ पर उस पहाड़ से कुछ प्रकृति को, मनुष्य को कोई भी दे मिल सके। एकदम बंजर पहाड़ है सिस्टम का। इस ईमेल से लग रहा है कि सिस्टम सन्न पड़ा है, शांत पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि नो एक्शन ऑफ फाइलिंग द फॉर्म ऑर्डर्स ऑनलाइन हैज येट बीन टेकन बाय द प्रोसिक्यूशन डीडीओ एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोसिक्यूशन अभियोजन ने और फाइनेंस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जाएं इन अधिकारियों के खिलाफ। दीपेश जुनेजा आईपीएस रिटायर्ड, एक्स डीजीपी डीजी प्रोसिक्यूशन, ये कह रहे हैं इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, ये क्या इस विभाग को नहीं पता होगा? सवाल आखिर है कि कौन
एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, डीजी के काडर से रिटायर, उनकी ग्रेच्युटी की फाइल को कौन लटकाए पड़ा है। और जब भी मैं ये बात आपसे कहूं, आप इसमें ऐड कर लीजिए कि जब इतने सीनियर रिटायर्ड आईपीएस का ये हाल है, तो आम आदमी की इस सिस्टम में क्या स्थिति हो रही होगी, ये सवाल अपने आप पूछिए। अगली आपको अगली चिट्ठी दिखा रही है, ये चिट्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपेश जुनेजा के मामले का पूरा सार इस चिट्ठी में है। चिट्ठी है 3 मार्च 2026, ये शासन से लिखी गई है, निदेशक पेंशन निदेशालय को लिखी गई है। ये दीपेश जुनेजा सेवानिवृत्त आईपीएस को उत्पादन की धनराशि के भुगतान के संबंध में लिखी गई है। इसमें खास बात क्या है, लिखा गया है कि मुझे निर्देश हुआ है कि दीपेश जुनेजा सेवानिवृत्त आईपीएस के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शासकीय धनराशि की वसूली अवशेष न होने के फलस्वरूप उनको देय उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। थोड़ा हिंदी क्लिष्ट है, हमारे यहाँ शासकीय भाषा में ऐसी हिंदी लिखी जाती है कि कई सारे शब्दकोश लेकर के बैठिए और उसके बाद अगर आप समझ जाते हैं तो माना जाएगा आपका हिंदी का ज्ञान बहुत उन्नत है। हिंदी के जो सरलीकरण की प्रक्रिया है वो यहाँ आकर के इतनी जटिल हो जाती है कि आप उसमें ही उलझ जाएंगे। खैर, ये बात का विमर्श है, इसको अभी किनारे करते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि इनके विरुद्ध कोई ड्यूज नहीं है, कोई अवशेष नहीं है, नो ड्यूज है, और लिखा गया है कि इनका ड्यू है वो भुगतान कर दिया जाए और प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने का कष्ट। ये कब का है? 3 मार्च का है। और उसके बाद अगली कहानी आप देखिए कि 10 तारीख को, 10 मार्च को, यहाँ पर इसमें सिग्नेचर हैं, ये तारीख है 12 मार्च, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, ये यहाँ पर मुहर है। ये सब मुहर, नोटिंग सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये, जब सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो इसके बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब ये 3 मार्च और 10 मार्च की ये चिट्ठी में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी ड्यूज ही नहीं बाकी है दीपेश जुनेजा के पास, फिर आखिरकार इनकी ग्रेच्युटी क्यों लटकाई जा रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, ये मामला दीपेश जुनेजा आगे ले गए, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में मामला दर्ज हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि ये शिकायत पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि इसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है, इसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारी जानकारी ये कहती है कि दीपेश जुनेजा ने कई व्हाट्सएप भेजे हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन किए हैं, जानकारी में डाला है, ये बताया है कि नो ड्यूज क्लियर है, ये बताया है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और पूछा है कि क्यों ग्रेच्युटी रोकी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं किस तरह से नियम क्या कहता है, देख लीजिए आप। नियम बहुत ही स्पष्ट है, 13 अक्टूबर 2023, और ये उस समय के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उनकी चिट्ठी है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे ही रिटायरमेंट हो तत्काल आप निस्तारण कीजिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, तत्काल। यहां तक कि ये लिखा हुआ है कि विदाई सम्मान समारोह में ही सभी रिटायरमेंट बेनिफिट का, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, अवकाश, नकदीकरण, सामूहिक बीमा, जीपीएफ में 90% धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार करा दिया जाए। क्या लिखा है? विदाई सम्मान समारोह में ही कर दिया जाए ये सब। यहां तो रिटायरमेंट होने के बाद संघर्ष करना पड़ रहा है दीपेश जुनेजा को, इस सब के बाद भी नहीं हो रहा है। और यहीं पर ये जहन में अपने लाते रहिए कि आखिरकार जब ये स्थिति है तो क्या होता होगा आम आदमी का। हमने इस पे पक्ष जानने की कोशिश की। हमने जो अभियोजन के निदेशक हैं ललित मुदगल, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे हमने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने हमको बताया कि जो हमारे पास ईमेल कम्युनिकेशन आया दीपेश जुनेजा की ओर से, वो शासन को भेज दिया गया है। अब शासन को तय करना है। उन्होंने कहा हमारी ओर से कोई डिले नहीं है, हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है, हमने जो भी हमारे पास आया कम्युनिकेशन वो हमने शासन को भेज दिया है। मगर यहां भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर शासन को भेज दिया है तो नियम को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? जब नियम है कि रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स दे दिए जाएं, जब नो ड्यूज हो चुका है, कुछ बकाया नहीं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? कौन रोक रहा है? हमने शासन में यानी कि होम सेक्रेटरी को भी
ईमेल भेजा है, उनसे भी उनका पक्ष जाना है, क्या वजह है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये स्टोरी फिर नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट कि ये एक रिटायर्ड आईपीएस जो अभी हाल ही में 3 दशक की नौकरी के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं, ये उनकी लड़ाई की कहानी है। ये और बड़ी कहानी है। कहानी फिर वही है, सोचिए कि जब हाल में रिटायर्ड एक सीनियर आईपीएस के साथ ये हो रहा है, तो इस प्रदेश में आम नागरिकों का हाल क्या होगा, जो अपनी आवाज उठाने से पहले एक नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये आवाज रिएक्शन की शक्ल में पलट करके लौट आए और बनता काम भी बिगड़ जाए। ऐसे भी अंदेशों से वो ग्रसित रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं दीपेश जुनेजा के बारे में, उनका प्रोफाइल जान लीजिए। ये जब रिटायर हुए वो 28 फरवरी 2026, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि यूपी काडर के आईपीएस अधिकारी जिन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन, यूएन मिशन, ये सब अंजाम दिया है, वो रिटायर हो गए। 1992 बैच के अधिकारी हैं दीपेश जुनेजा। और बहुत ही, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस बात को भी जानें कि प्रोफाइल क्या रहा है इस अधिकारी का। ये यहां पर ब्यौरा लिखा हुआ है। एसपी रहे हैं अल्मोड़ा, रामपुर, अमरोहा, महाराजगंज, शाहजहांपुर। एसएसपी गोरखपुर रहे हैं, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा। एसएसपी डीआईजी आगरा, बरेली, सहारनपुर। 2010 में आईटीबीपी में गए डेपुटेशन पर, डीआईजी रहे, शिमला सेक्टर में रहे। उसके बाद आईजी बने तो एंटी नक्सल ऑपरेशन देखा है भोपाल में और छत्तीसगढ़ फ्रंटियर में, नक्सल ऑपरेशन भी देखा है। उसके बाद जब यूपी लौटे हैं तो एडीजी, पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, कार्मिक प्रोसिक्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी रही है। इंडिया को एज ए कंटिजेंट कमांडर ऑफ द इंडियन सिविलियन पुलिस इन द यूएन मिशन इन कोसोवो, यूगोस्लाविया, कोसोवो, वहां पर 300 मेंबर की टीम को हेड कर चुके हैं। कोसोवो, रसिया, अर्जेंटीना, ये सब लिखा हुआ है। ये सारी बातें बताने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आखिरकार ये कौन सा सिस्टम है जो मामले को यूं लटकाए हुए है। ये मामला महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया कि बात सिर्फ दीपेश जुनेजा की नहीं है, बात है कि आम नागरिकों के अधिकारों का, उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की समस्याओं का कैसे निदान होता होगा। अगर स्थिति ये है, सरकार को देखना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए, इसका निदान करना चाहिए और जो भी जिम्मेदार रहे हों उनकी जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। तभी इस मामले का असल समाधान निकलेगा और आम नागरिकों के लिए भी सीधा और स्पष्ट संदेश जाएगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।